हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्जाम कार्यक्रम में। आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें आपको रीट मेंस और अधीनस्थ आरपीएससी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जिसमें आपको कंटेंट एकदम एग्जाम इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ मिलेगा। तो बने रहिए, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की पहली क्लास को। यानी कि राजस्थान के नामकरण की बात करें तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपूताना नाम दिया था। क्या नाम दिया था? राजपूताना। और कर्नल जेम्स टोड, जिसने 1829 में अपनी पुस्तक एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में इसे राजस्थान या राजस्थान कहा था। क्या कहा था? राजस्थान या राजस्थान। तो हमने दो चीजें पढ़ी हैं। राजपूताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस ने 1800 में, और राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के प्राचीन जनपदों की। यानी कि जांगल, जिसकी राजधानी क्या था? छत्रपुर नागौर। और मत्स्य जनपद, जो कि अलवर जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी क्या था? विराटनगर जयपुर। और इसी के साथ है सूरसेन जनपद, जिसकी राजधानी क्या है? मथुरा। और सिवी जनपद, जो कि चित्तौड़ में स्थित है, जिसे प्राचीन नाम क्या था? मध्यमिका। इसका प्राचीन नाम मध्यमिका। तो यह है यहाँ का ऐतिहासिक परिचय, राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय। बात करते हैं प्राचीन सभ्यताओं की। इनकी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभ्यताओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। तो ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में घग्गर नदी किनारे स्थित है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ। अब यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से हमें जूते हुए खेत, अग्निवेदी, और एक साथ दो फसलें, और इसी के साथ यहाँ पे शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। कहाँ पे? कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट सभ्यता है हमारी आहड़, जो कि बेडस नदी किनारे उदयपुर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसे ताम्रवती नगरी, आहड़ को क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी। और धूलकोट की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर हमें मिले हैं साक्ष्य में लाल काले मृदभांड, यानी कि रेड ब्लू मृदभांड। कहाँ से मिले हैं? आहड़ से। और तांबे गलाने की भट्टियां भी यहाँ प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है गणेश्वर की सभ्यता, जो कि सिक्कर जिले में कांतली नदी किनारे स्थित है। और इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से क्या मिले? 99% तांबे के उपकरण और मछली पकड़ने का कांटा यहाँ पे मिला है। बेराट, जो कि जयपुर बाणगंगा नदी किनारे स्थित है। और यहाँ से हमें मिले मौर्यकालीन अवशेष, और अशोक का भाबरू शिलालेख और गोल बौद्ध मंदिर यहाँ पर प्राप्त हुए। तो ये थी चार महत्वपूर्ण सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। इसी के साथ कालीबंगा से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिसमें 6 सेद। हमने बात करी थी शल्य चिकित्सा की। कालीबंगा, यानी कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा के विश्व के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कहाँ पे? कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति में प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है? अग्निकुंड का सिद्धांत, यानी चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज आसु के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न हुए। यानी सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है? अग्निकुंड का सिद्धांत। यानी कि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिससे 4 योद्धा उत्पन्न हुए। कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, चालुके और चौहान। ये अग्निकुंड, यानी कि इसमें गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ का आयोजन कराया, जिससे प्रतिहार, परमार, चालुके और चौहान की उत्पत्ति हुई। तो ये तो हुआ अग्निकुंड का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि अग्निकुंड से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है वैदिक आर्यों की संतान, यानी कि डॉक्टर ओझा और सीवी वेद के अनुसार राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। और ब्राह्मण से उत्पत्ति किसने बताई? डॉक्टर भंडारकर, जिन्होंने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण जाति से हुई है। इसी के साथ विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत किसने दिया? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने। सक्सितियन और वी ए स्मिथ ने हुणों की संतान बताया है। राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया? वी ए स्मिथ ने, सक्सितियन और कर्नल जेम्स टोड। यानी कि पृथ्वीराज आसू में राजपूतों की 36 शाखाएं बताई। और सूर्यमल मिश्र ने अग्निकुंड का सिद्धांत का समर्थन किया। और इस अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन भी किया है किन्होंने? सूर्यमल मिश्र ने। नेक्स्ट है मेवाड़ का गौरव, गुहिल वंश, यानी कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल को वास्तविक संस्थापक, जिन्होंने मानमोरी को हराया और एक लिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया। और इनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की जाती है। बप्पा रावल की तुलना किससे की जाती है? चार्ल्स मार्टेल से की जाती है। इनके बाद आते हैं 1227 ईस्वी में जैत्र सिंह,
नेक्स्ट बात करते हैं जैत्र सिंह यानी भूताला का युद्ध, जिसमें इन्होंने इल्तुतमिश को हराया और चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया। यानी कि चित्तौड़ को नई राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? जैत्र सिंह। नेक्स्ट है 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण और रानी पद्मिनी का जौहर यानी गोरा बादल का इसमें बलिदान होता है। तो ये घटना कब की है? 1303 की, रावल रतन सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट है राणा हमीर, जिसे मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन उपनामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 1433 से 1468 ईस्वी महाराणा कुंभा का शासनकाल। यानी इन्हें कुंभा जी को स्थापत्य कला के जनक यानी कि 84 में से 84 दुर्गों से 32 दुर्गों का निर्माण इन्होंने करवाया था महाराणा कुंभा। इसीलिए इन्हें स्थापत्य कला के जनक के नाम से जाना जाता है। और सारंगपुर विजय के बाद विजय स्तंभ भी किन्होंने बनाया? महाराणा कुंभा ने। और इनका एक ग्रंथ भी है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध, ये सभी इनके ग्रंथ हुआ करते। नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़ का संघर्ष, सांगा से प्रताप तक का सफर। राणा सांगा, जिसका शासनकाल है 1509 से 1528। इनकी उपाधि की बात करें तो सैनिकों का भगवानावशेष और 80 घाव इनके शरीर पर होने के कारण। युद्ध खातोली का युद्ध जो कि 1517 में लोधी को हराया, और खानवा का युद्ध 1527 में जो कि बाबर के विरुद्ध। और इसी युद्ध के लिए पाती परवन की प्रथा का प्रयोग इन्होंने किया था। सभी राजपूत सरदारों को इन्होंने युद्ध के लिए आह्वान किया था। इसी के साथ महाराणा प्रताप 1572 से 1597। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग में। और हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 18 जून 1576 अकबर के मानसिंह के विरुद्ध। और बदायूं ने गोगुंदा और अबुल फजल ने कमनौर का युद्ध कहा। यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध और अबुल फजल ने खमरोद का युद्ध कहा। और इनकी अंतिम राजधानी कौन सी थी? चावंड। यानी महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी थी? चावंड। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेरी के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। नेक्स्ट है मारवाड़, बीकानेर और चौहान वंश। यानी राठौड़ वंश जो कि मारवाड़ में। राव जोधा, जिन्होंने 1459 में जोधपुर बसाया और मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया। उसके बाद है राव मालदेव, जिन्होंने 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध। और इसी कथन में एक कथन है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये कथन किसका है? शेरशाह सूरी का। गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में इन्होंने कहा था। राठौड़ वंश, बीकानेर, राव बीका, जिन्होंने 1488 में बीकानेर की स्थापना की। और महाराजा राय सिंह, जिन्होंने जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का निर्माण करवाया। जूनागढ़ कहाँ पे? बीकानेर। इसी के साथ चौहान वंश जो अजमेर और रणथंभौर में चौहान वंश। पृथ्वीराज तरते, जिन्होंने तराइन के युद्ध 1191 प्रथम युद्ध और दूसरा 92 में। हमीर देव, रणथंभौर, 1301 में राजस्थान का पहला शाखा। और इनके बारे में एक कथन भी है, त्रिया तेर हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि इनकी दृढ़ संकल्पता के कारण ये कथन हमीर देव के लिए कहा गया है। यानी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भगीरथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोक देवता और संत और संप्रदाय। गोगा जी, जिन्हें सांपों के देवता, इनके थान एक खेजड़ी वृक्ष और महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले ऐसे लोक देवता। कौन है? गोगा जी। नेक्स्ट है पाबू जी, जिन्हें ऊँटों के देवता के नाम से जाना जाता है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी किन्हें है? पाबू जी को। और सबसे लोकप्रिय फड़ की बात करें तो वो फड़ भी किसकी है? पाबू जी की। नेक्स्ट है रामदेव जी, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव और जिनके द्वारा कामड़िया पंथ और तेरह ताली नृत्य। इसी के साथ ही जाम्बू जी, जो कि विष्णुई संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और 29 नियम और पर्यावरण रक्षा से संबंधित। संत दादू दयाल जी, जिनकी प्रमुख पीठ नरैना जयपुर और जिन्हें राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। तेजा जी नागौर के लोक देवता है, परंतु पंचपीर में शामिल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पंचपीर में पूछे जाते हैं उनमें तेजा जी शामिल नहीं है। और मीराबाई को राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। मेले और त्योहार। रंगीला हमारा राजस्थान, प्रमुख त्योहार
और प्रमुख मेले यानी गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया और शिव पार्वती पूजा का होते हैं। तीज त्योहारी बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये किसके बारे में? गणगौर के बारे में। नेक्स्ट है तीज, जो कि श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया जयपुर की फेमस है। होली, होली में बात करें तो कोडा मार होली भिनाई अजमेर, लठ मार होली महावीर जी करौली और पत्र मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। नेक्स्ट मेले हैं पुष्कर, पुष्कर मेले का आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा को, जिसे मेरवाड़ा का कुंभ भी के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध पुष्कर में मंदिर भी स्थित है। केला देवी करौली क्षेत्र माह में, और इनकी साहस याद में लांगुरिया गीत भी गाया जाता है। ख्वाजा गाउस अजमेर में रजब माह की 1 से 6 तारीख तक सांप्रदायिक सद्भाव में उसका आयोजन यहाँ पे होता है। आका तीज, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है और सर्वाधिक बाल विवाह प्राचीन, और बीकानेर की स्थापना दिवस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी कि बीकानेर की स्थापना दिवस भी कब आती है? आका तीज यानी अक्षय तृतीया के दिन ही बीकानेर की स्थापना की गई थी, और अबू सावा भी इसे कहा जाता है। राजस्थान की चित्रकला और शैलियाँ, मेवाड़ शैली सबसे प्राचीन, लाल पीले रंग, और प्रथम यहाँ पे चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि तेज सिंह द्वारा रचित है। किशनगढ़, जिसे सावन सिंह का काल कहा जाता है। बनीठनी, भारत की मोनालिसा एरिडिक्सन ने कहा है, और चित्रकार कौन है? निहाल चंद। नेक्स्ट है बूंदी शैली, जो कि पशु पक्षियों के चित्रण के लिए जानी जाती है, बूंदी शैली। और यहाँ पे एक चित्रशाला का निर्माण महाराजा उमेश सिंह ने करवाया। बीकानेर, जो कि उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध है। और मथुरन कला चित्रकला कौन है? अली रजा। और साहिबद्दीन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। साहिबद्दीन कहाँ से संबंध है? मेवाड़ से। जबकि साहिब राम राम जयपुर, जो कि आदमगढ़ चित्र, अलग अलग चित्रकला चित्रकार है। ये नाम कंफ्यूजन वाले हैं। साहिबद्दीन को ध्यान रखना है मेवाड़ में, और राम आ जाए साहिब राम तो जयपुर से बिलोंग करना है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग, इसे दुर्गों का सिरमौर। यहाँ पर विजय स्तंभ जो 9 मंजिला और 3 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़, इसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर, जो भारत की महान दीवार, और ये कटारगढ़ है, जिसे मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। घाघरों, जल दुर्ग का सबसे बेस्ट उदाहरण, जो कि काली सिंध और आहो नदी के संगम पर स्थित है, और यहीं पर संत पिपाजी की छतरी भी स्थित। रणथंभौर, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि बाकी बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि एक ये बख्तरबंद दुर्ग है। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर, जो पीले पत्थर और 2.5 शाखे के लिए भी प्रसिद्ध है। और भटनेर का दुर्ग, जो कि सबसे प्राचीन और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला एक दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट। और सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण झेलने वाला तारागढ़ दुर्ग अजमेर, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़, और सबसे प्राचीन भी। नेक्स्ट है मंदिर, हवेलियां और छतरियां। मंदिर की बात करें तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जिसे विमलोसाई व लुमोसाई नाम से भी जाना जाता है। किराड़ू बाड़मेर, जिसे राजस्थान का खजुराहो। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, विश्व का एकमात्र प्रसिद्ध और मुख्य मंदिर है ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। हवेलियां, पटुआ की हवेली, जो कि जैसलमेर में, जो कि पत्थर की जाली कटाई के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी, जिसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 84 खंभों की छतरी, जो कि बूंदी में स्थित है। हवा महल, जयपुर का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कब करवाया? 1799 में। इसमें कुल 953 खिड़कियां और झरोखे हैं। और ये कितना मंजिला है? 5 मंजिला। हवा महल 5 मंजिला, जिसकी ट्रिक है सर्वी, र और ह। शरद मंदिर, रथ मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश महल और हवा महल, ये 5 नाम ध्यान रखने हैं आपको, क्योंकि सीक्वेंस में पूछे जाते हैं इनको। लोक कला, संगीत और नृत्य, हस्तशिल्प, सेवा कला प्रतापगढ़ की। बलि पोट्री जयपुर, जो कृपाल सिंह शेखावत के मुख्य कलाकार हैं। कावड़ बसी की है, जो लकड़ी का चलता फिरता एक मंदिर कहा जाता है कावड़। रावणहत्था और कामाईचा, और इसी के साथ सुशिर वाद्य यंत्र में अलगोजा, जो कि एक राज्य वाद्य यंत्र है, पुंगी है। लोक नृत्य घूमर, जिसे नृत्यों का सिरमौर। कालबेलिया यूनेस्को सूची में शामिल। गुलाबो, कच्ची घोड़ी, जो शेखावटी का व्यवसायिक नृत्य है।
बनी ठनी चित्रकलाएं, जबकि थेवा एक हस्तकला है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा और साहित्य। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान, विशुद्ध रूप से जोधपुर, ढूंढाड़ी जयपुर और हाड़ौती कोटा बारा बूंदी और झालावाड़। साहित्य में वेली कृष्ण रुक्मणी, जो कि पृथ्वीराज राठौड़, इसे पांचवा वेद कहा है दुर्षाहड़न। बातारी फुलवारी, जो कि विजेंद्र ने देथा की है, और चेतावनी रचुंगटिया केसर सिंह बारट। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी। आधुनिक राजस्थान और एकीकरण। एकीकरण हुआ है 7 चरणों में, जो कि 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक चला। स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गिरी, जिन्होंने संत सभा और मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं। अर्जुन लाल सेठी, जो जयपुर में जन जागृति के जनक जाने जाते हैं। पर्यटन सर्किट मरूट त्रिकोण में जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर शामिल है। इतिहास गवाह की विजय विसी की है, जो संघर्ष करता है। तो ये थी इम्पोर्टेंट क्लास। बने रहिए, मिलते हैं। इसमें आपको कंटेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।